हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हमारा प्रोग्राम ऑन एयर हो आपको इतला चली जाए। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के हालिया बहरान के ऊपर। आपने देखा होगा कि 13 जुलाई और इससे पहले जो 1-2 माह से श्रीलंका के अंदर मुजाहरे हो रहे थे, लोग सड़कों के ऊपर थे, हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर एजिटेशन पूरी कुव्वत के साथ आवाम कर रही थी। तो आज से 2 दिन पहले अवामी ताकत, अवामी हजूम 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस को रौंदता हुआ शाही महल के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ जो सदर का स्विमिंग पूल था वहाँ पर नहाए, अवाम वहाँ पर नहा रही थी, वीडियो बना रही थी। आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। इसी तरीके से महल के अंदर जो बेडरूम्स हैं उनमें लोग घुसे हुए थे, लेट रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। जो सदर हैं गोटाबाया राजपक्षे वो भाग गए हैं और जाके मालदीव पहुंच गए हैं। और इसी तरीके से जो उनके भाई हैं जो वज़ीर आज़म थे आज से 2 माह पहले, महिंद्रा राजपक्षे, वो भी भाग चुके हैं। वज़ीर ख़जाना वो भी उनके भाई थे। तो आप देखिए कैसी डायनेस्टी थी। एक भाई सदर, एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर ख़जाना। और जो भाई वज़ीर आज़म थे वो उससे पहले सदर भी रह चुके हैं श्रीलंका के। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी मुतलकल अनाम कुव्वत जो है अवामी ताकत के सामने ढेर हो जाएगी। श्रीलंका सिर्फ 1 करोड़ आबादी का मुल्क है, सॉरी 2.25 करोड़ आबादी का मुल्क है। 1948 में जो है आज़ादी मिली और श्रीलंका के हालात इतने बुरे नहीं थे जितनी तेज़ी से ये बुरे हुए हैं। मतलब आबादी का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था, रकबा आल्दो के कम है, लेकिन इसके बावजूद टूरिज़म, सेहत, मतलब काफ़ी चीज़ें इनके पास थी। एग्रीकल्चर उस तरीके से नहीं थी, मगर जो चाय है दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। श्रीलंका में आँखों का इलाज के हवाले से बहुत मशहूर है। और मौजूदा जो सेटअप था जिसमें सदर, वज़ीर आज़म, ये इनको 2 दहाइयाँ वहाँ पर हो गई थी। और इन्होंने जो तामिल नस्ल परस्त मुज़ाहमत थी उनको बड़ी शिद्दत के साथ कुचला। बड़े उसको मैं चूँकि तरक्की पसंद आदमी हूँ, उसको ज़ालिमाना तरीके से कुचला, क्योंकि कौमों को जो है वो हक हासिल है अपने मतलब हक़ अलहदगी समेत कि लोगों को अपनी कौमी आज़ादी का हक हासिल है। लोग अपनी नस्ल, अपनी बका के लिए जदोजहद, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम के लिए जदोजहद वो कर सकते हैं। और जनाब गोटाबाया राजपक्षे और इन्होंने बुद्धिज़्म, जो सिंहाला बुद्ध प्रस्त तबका है, उसको भी क़ुव्वत बख्शी। और ये यूँ समझिए कि एक कैपिटलिस्ट अप्रोच के लोग थे जिन्होंने जदीद श्रीलंका बनाने के लिए वहाँ पर ना सिर्फ आबादियों को मस्मार किया, लोगों के मकानात को गिराया और तरक्की के ज़ोम में, तरक्की के शौक़ में, जिस तरह पाकिस्तान में तरक्की के शौक़ में कर्ज़े लिए गए, तो श्रीलंका का पैटर्न हूबहू वही था जो पाकिस्तान का पैटर्न था। तो श्रीलंका ने अंधाधुंध कर्ज़े लिए, जीडीपी का 100% कर्ज़ा लिया, जीडीपी का 100% कर्ज़ा लिया। और जो इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि 60% से ज़्यादा कर्ज़ा नहीं होना चाहिए जीडीपी का। तो जो टोटल जीडीपी है श्रीलंका की इस वक्त 81 अरब की जो है जीडीपी है। और इनकी इंपोर्ट्स जो हैं कोई 20-21 अरब की इंपोर्ट्स होती हैं सालाना की, और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, वो 14-15 अरब के करीब हैं। तो ये एक तजारती खसारा है जो मुसलसल
जो है उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कम करता गया। और आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आपको डॉलर चाहिए, आपकी जो करेंसी, जो पेपर करेंसी है, इसको कोई नहीं मानता। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी को कोई नहीं मानता बाहर, तो ये रुपयों के आपने बोरियां भरी हों, रुपयों के आपने ढेर लगाए हों, रुपयों की कोई कदर नहीं। आप जितनी मर्जी है छाप कीजिए अपनी मशीनों के साथ, इससे महंगाई बढ़ती है, अफरात-ए-ज़र बढ़ता है। इस वक्त श्रीलंका के अंदर अफरात-ए-ज़र 70% को छू रहा है। खाने पीने की अशिया नापैद हैं, पेट्रोल मौजूद नहीं है, एम्बुलेंसेस के लिए पेट्रोल मौजूद नहीं है, लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ताकि जितनी की बचत हो सके सेटअप कास्ट में, यूटिलिटीज़ में, ताकि ये काम चलता रहे। तो ये तहरीक जो आज सड़कों पर लड़ी जा रही है, इसमें ज़्यादातर मजदूर तबका शामिल है, स्टूडेंट शामिल हैं, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, मेहनतकश तबकात वहाँ के शामिल हैं। और इसमें थोड़ा बहुत जो शमूलियत है, जो लेफ़्ट के जो लोग हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि इस तहरीक को कोई लीड कर रहा हो। जब तहरीक को कोई लीड करने वाला ना हो तो ये अनारकी की तरफ जाती है, तवाइफुल मलूकी की तरफ जाती है। देखिए, एक रेवोल्यूशन तो बर्पा हो गया ना, या प्री रेवोल्यूशन आप कह लें, कि वहाँ के जो हुक्मरान तबका है, जो डायनेस्टी थी, वो भाग चुकी है। इस वक्त मुल्क में एक अबूरी सेटअप मौजूद है। वो जो विक्रमा में जो है रानिल विक्रमासिंघे जो है वो वज़ीर आज़म है, वो भी बुर्जुआजी पार्टी, कैपिटलिस्ट पार्टी कह लें, कैपिटलिस्टों के नुमाइंदा हैं वहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ, मगर बात यही है कि वो अवाम के नुमाइंदा नहीं हैं। और अवाम की नुमाइंदगी आएगी कैसे, लीडरशिप कहाँ से आएगी, और क्या करना है, आगे क्या करना है, ये किसी को क्लियर नहीं है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जब आपको अपनी मंजिल का ना पता हो, या मंजिल पे पहुंचकर आपने क्या करना है। तो ये वही हमारे इमरान खान वाला हिसाब है कि आप इक़्तिदार में आ गए हैं, आपको पता नहीं है कैसे करना है और क्या करना है। तो ये श्रीलंका के अंदर जो डेवलपमेंट है इस वक्त बड़ी तशवीशनाक है। आलमी इदारे फंडिंग की जो बात हो रही है वो भी किसी उस पर पहुँच सकती है नतीजे पे। सुना ये जा रहा है कि IMF कोई 3 बिलियन की डील जो है वो निगोशिएशन में है। इंडिया को 1.9 बिलियन जो है वो देना चाह रहा है। $600 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक है, वहाँ से भी बातचीत चल रही है। मगर तमाम इदारे बिल्कुल इसी तरह देख रहे हैं कि हुकूमत किस रुख जाती है, स्टेबिलिटी कब आती है। ये सारी चीज़ें सियासी स्टेबिलिटी के साथ मुंसलिक हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता है IMF ने नाकों चने रगड़वाए हैं पाकिस्तान से, और यहाँ पर बिजली महंगी करवाई, पेट्रोल महंगा करवाया, और अभी भी जो है सैंक्शंस जो है तकमील तक नहीं पहुँची। एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई है पाकिस्तान के हवाले से, तो अभी फॉर्मल जो है बोर्ड ने अप्रूव करना है। तो श्रीलंका के अंदर भी यही सूरत हाल है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्राइसिस कैसे जन्म लिया। क्राइसिस ऐसे जन्म लिया कि हुक्मरान जो तबका है वो चूँकि समझता है कि लिबरल इकानमी जो है वो वही हल है। ये अमूमन जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की ये एक सोच होती है, लिबरल इकानमी, ट्रेड, मुनाफे की इकानमी, और जो है उसकी वजह से ये सब जन्म लिया है कि आपने अंधाधुंध कर्जे लेते गए, लोगों को डेवलपमेंट दिखाते गए, और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो उस तरीके से नहीं बढ़े। वो बढ़ने थे आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से या इंपोर्ट के कम होने से। तो जब ये ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई, 2019 में इनके कोई 6-7 अरब डॉलर थे इनके पास फॉरेन एक्सचेंज, डिप्लीट हो रहे थे मुसलसल। तो इन्होंने अपने जो है बगैर सोचे समझे पाबंदी लगा दी जो है इंपोर्ट पे। इंपोर्ट भी एसेंशियल लाइक फर्टिलाइज़र और दूसरी चीज़ें जो है उन पे 100% पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई। प्रोडक्शन कम हुई तो जो कमोडिटी जो है वो
नायाब हो गई, प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, इसके साथ आपके जो टूरिज़्म था वो इफ़ेक्ट हुआ आपका, जो उसकी वजह से, कोरोना की वजह से, तो इनकम जो है ख़ासी डिक्लाइन कर गई। अल्टरनेट हुकूमत के पास पॉलिसियाँ थी नहीं। जिस हुकूमत का एक भाई सदर हो, एक वज़ीर आज़म हो और एक वज़ीर ख़जाना हो, तो इस तरह के ममालिक के अंदर जो है इस तरह के क्राइसिस जो है वो लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो रेवोल्यूशन की हम राह हमवार करते हैं। तो अब हम और आप सब श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान के हालात को भी मद्देनज़र रखें। तो हमारे हालात मेरा ख़्याल है अगर आप देखें तो श्रीलंका से मतलब ज़्यादा नहीं तो बराबर ज़रूर वर्स्ट है। शब्बर ज़ैदी साहब ने आज से मेरे साल पहले शायद कहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसका ऐलान होना बाकी है। तो इस वक्त आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं वो रिज़र्व्स हैं आपके दोस्त ममालिक के, जो उन्होंने दिखाने के लिए आपके पास रखे हुए हैं। ठीक है ना, कुछ 4 अरब सऊदीया के हैं, चाइना के, यूएई के, जिनकी डेफरमेंट हम लेते रहते हैं, गाय बगाए से हुकूमत ने ली, वही आपके पास रिज़र्व हैं। खान साहब कुछ नहीं छोड़ के गए पाकिस्तान के पास। अमली तौर पे इस वक्त जो लोग जॉब्स कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में कंपनीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, जहाँ फिनेंसिंग भी इन्वॉल्व है, बैंकिंग भी और इंपोर्ट भी, तो आपकी एलसीयाँ नहीं खुल रही। ठीक है ना, स्टेट बैंक अलाउ ही नहीं कर रहा है एलसीयाँ, वो इस वजह से कि वो डॉलर जो है हमारे पास है नहीं। बहुत सारी अशिया की इंपोर्ट पर पाबंदी लग गई है, और पाबंदी लगना कोई जुर्म नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तो एक पॉलिसी होती है ना जी रियासत की, कलील मुद्दती, वस्त मुद्दती और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ। तो ये अचानक मुद्दती पॉलिसियाँ हैं हमारी। ठीक है ना, अचानक मुद्दती पॉलिसियाँ हैं, आपने एकदम से बंद कर दी। चलें, इसको तो हम क्रिटिसाइज़ मैं तो नहीं करूँगा कि क्यों बंद कर दी। गाड़ियों की इंपोर्ट बंद होनी चाहिए, लग्जरी आइटम की बंद होनी चाहिए, कुत्ते बिल्ले की खुराकें, फूड आइटम्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इंसान ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले इंसान ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाकिस्तान की अभी आज मैं पढ़ रहा था ख़बर कि इंपोर्ट बिल जो है पिछले साल कोई 58-59 अरब डॉलर का था, इस दफ़ा 80 अरब डॉलर को टच कर रहा है जून एंड पे। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आपकी एक्सपोर्ट तो उतनी नहीं बढ़ी ना, तो मतलब वो 31-32 अरब तक पहुंची हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रेड डिफिसिट बहुत बड़ा है। आपका पिछले 4 साल के अंदर 20,000 अरब का कर्जा बढ़ा है, मतलब 70 सालों में 25,000 था, 44,000 हो गया है। तो मार्कअप की पेमेंट आपका 50% ऑफ बजट जो है मार्कअप की पेमेंट है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल धाने पे खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला पाकिस्तान में इस तरह से है कि ये एक सिक्योरिटी स्टेट है, बहुत ताकतवर सिक्योरिटी स्टेट है। यहाँ पर बोलने वाली आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो यहाँ हालात जो मिडिल क्लास है हमारी, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो हुई पड़ी है ठंडी, है जी, सत्तू पी के सोई हुई है या लस्सी पी के सोई हुई है। तो वो कहती है जितने छितर मारी जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है, बल्कि छितर मारने वाले बंदे बढ़ा दें। वो लतीफ़ा है ना जी, छितर मारने वाले बंदे बढ़ा दें ताकि टाइम कम लगे। तो ये हालात है मिडिल क्लास की यहाँ पर। मिडिल क्लास बेसिकली मुनाफिक क्लास है, और जो निचला तबका है जी, डिप्राइव्ड कम्युनिटी, उसमें भी सकत नहीं है, उनको भी कोई लीड करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन, मज़दूरों, किसानों के अंदर उस तरीके से काम है ही नहीं जो 70 और 60 की दहाई में होता था। तो यूथ में भी काम नहीं है, और यूथ में कोई थोड़ा बहुत करंट था तो इमरान खान ने ख़त्म कर दिया, गुमराह करके उसे झूठे नारों के पीछे लगा लिया है। तो हम और श्रीलंका इस वक्त एट पार हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो लेकिन आपका ये है कि हम मंगते बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ स्कोर बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं, इधर उधर पहुंच जाते हैं, अपनी गैरत को गिरवी रख के कुछ ना कुछ ले आते हैं। तो नाजरीन, ये थी श्रीलंका की सूरत हाल।
इसका मैंने मोटा मोटा आपको बताया कि वहाँ पर क्राइसिस कैसे डेवलप हुआ और ये राज पाक से फैमिली जो है किस तरीके से पिछले 2 दहाइयों पे वहाँ पर मौजूद थी, जो ग्रेजुअली श्रीलंका को इस मोड़ पर लेकर आई। अल्लाह हाफिज़।